स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर सेशन। मेरा नाम अंकित तिवारी और हमने जो सीसैट की सीरीज स्टार्ट की है उसको आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम कुछ और टॉपिक्स को कंसेप्चुअली समझेंगे। कंसेप्चुअली भी समझेंगे प्लस प्रैक्टिस के लिए कुछ यूपीएससी की PYQs को भी सॉल्व करेंगे। ठीक, तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। सेशन स्टार्ट करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए कि अगर आप सीसैट इन लाइव 100 क्लासेस का दिसंबर बैच ज्वाइन करना चाहते हैं, इस कोर्स के फीचर्स क्या क्या हैं? इस कोर्स के फीचर्स ये हैं कि जो यूपीएससी का चेंजिंग पैटर्न है, पहले जो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस आते थे वो चेंज होकर अब जो लॉजिकल बेस्ड क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस करना, कंसेप्चुअल लेवल पे चीज़ों को समझना और उस नॉलेज को अप्लाई करना सीखना। ठीक, इसके साथ साथ 2013 से लेकर 2023 तक का PYQ डिस्कशन, प्रैक्टिस शीट के फॉर्म में यू आर गोइंग टू गेट 1500 प्लस क्वेश्चन, साथ में उसका सॉल्यूशन वीडियो, 10 मॉक टेस्ट एंड बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन। इस पूरे कोर्स को आप ज्वाइन एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 4999 बाय यूजिंग माय कोड 80 लाइफ। डेली क्लासेस होंगी 3:30 to 5:30 PM, और अगर आप लाइव क्लासेस नहीं भी देखते हैं तो एक साथ तक आपको रिकॉर्डेड क्लासेस की एक्सेस भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, ये हो गया मेरा सीसैट का क्लास। अच्छा, अगर मुझे सीसैट के साथ साथ जीएस को प्रिपेयर करना है तो दिस इज 75 डे GS रिवीजन कोर्स। बेसिकली 75 डेज में वी आर गोइंग टू कवर GS प्लस सीसैट। ठीक, और ये रिवीजन कोर्स है, रिवीजन के साथ साथ गैप फिलिंग कोर्स भी है। अगर आपने GS पेपर के किसी टॉपिक नहीं कवर किया है, भाई लक्ष्मीकांत और स्पेक्ट्रम आप पढ़ चुके हो, तो जो पढ़ चुके हो वो रिवाइज हो जाएगा और जो चीज़ें नहीं पढ़े हो वो आप फर्स्ट टाइम में उन गैप्स को फिल कर लेंगे। ठीक, और क्योंकि न्यू ईयर आ रहा है, स्टडी IQ आपके लिए एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी लेकर आया है कि आप स्टडी IQ किसी भी कोर्स को एनरोल कर सकते हैं एट अ वेरी डिस्काउंटेड प्राइस। ये जो SIP प्लस का बैच है, ठीक, द एडमिशंस आर क्लोजिंग ऑन 31st ऑफ दिसंबर। ठीक, और 2 जनवरी तक के यू कैन एनरोल दिस बैच ओनली एट 6999। 2 जनवरी तक के हम डिस्काउंटेड प्राइस पे एनरोल कर सकते हैं। डिस्काउंटेड प्राइस इज 6999 एंड द कोड फॉर द मैक्सिमम डिस्काउंट इज 80 लाइफ। ठीक, तो ये SIP प्लस हो गया, सीसैट का कोर्स हो गया। इनके फीचर्स के बारे में मैं बाद में बात करूंगा एंड में। अब क्योंकि सेल है तो भाई बहुत सारे कोर्सेज पे डिस्काउंट है। तो हमारा मेन फाउंडेशन बैच है प्रीलिम्स टू इंटरव्यू, जहां पर GS की प्रिपरेशन, पूरे सिविल सर्विसेज एग्जाम की प्रिपरेशन बहुत कॉम्प्रिहेंसिव तरीके से कराई जाती है। उसका भी आप एडमिशन ले सकते हैं ओनली एट 21999 पे। ठीक, द कोड इज सेम 80 लाइफ। एंड अगर इन 9 ऑप्शनल में से अगर मैं कोई ऑप्शनल चूज करना चाहता हूँ, इफ आई वांट टू चूज एनी ऑप्शनल फ्रॉम दीज लिस्ट ऑफ 9 ऑप्शनल, तो ये भी आप एनरोल कर सकते हो ओनली एट 14999। तो 2 जनवरी तक के डिस्काउंट इज अवेलेबल, यूज द कोड 80 लाइफ। और आप कोई भी ऑप्शनल को एनरोल कर सकते हैं, P2I बैच को एनरोल कर सकते हैं, SIP एनरोल कर सकते हैं और सीसैट एनरोल कर सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है मिसिंग कैरेक्टर्स। ठीक, यहां पर क्या होता है, जनरली इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ, अगर आप देखेंगे इस टॉपिक को, बहुत सिंपल क्वेश्चंस होते हैं। कभी यूपीएससी पूछता है, कभी नहीं भी पूछता है, तो इस टॉपिक को आप जल्दी से कवर कर लीजिए, वो सबसे बेस्ट रहेगा। इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ सीरीज टॉपिक ओनली। सीरीज टॉपिक का ही ये एक तरह से एक्सटेंशन है। क्यों? क्योंकि यहां पर आपको क्या गिवन रहेगा, यहां पर आपको गिवन रहेंगे नंबर्स, और आपको क्या फाइंड करना है, यू हैव टू फाइंड द पैटर्न बिटवीन दीज नंबर्स। कोई यहां पर अप्रोच नहीं है अलग से। जैसे हम सीरीज के क्वेश्चन में, नंबर सीरीज में प्रेडिक्ट करते थे कि भाई क्या पैटर्न बन रहा है और अगला नंबर क्या आएगा, वहां यहां पर भी आपको सेम चीज होंगे। आपको नंबर को जो है सीरियली अरेंज करने के बजाय रेक्टेंगल के फॉर्म में, स्क्वायर के फॉर्म में, ट्रायंगल के फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में नंबर को अरेंज करेगा। और आपको क्या फाइंड करना है, यू ओनली हैव टू फाइंड पैटर्न। तो क्वेश्चन सिंपल होते हैं। इस टॉपिक को हम आज के ही सेशन में पूरी तरह से फिनिश कर लेते हैं ताकि इसके बाद आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ना हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मिसिंग कैरेक्टर, फर्स्ट क्वेश्चन। कुछ इसमें PYQs भी हैं, कुछ क्वेश्चन मैंने अपने से भी बनाए हैं ताकि होलिस्टिकली ये टॉपिक कवर हो जाए। ठीक, तो आपको मैं टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन में सॉल्व करने के लिए 30 सेकेंड्स का। ठीक, सॉल्व दिस क्वेश्चन और आंसर बताओ कमेंट में क्या आ रहा है। यू नीड टू फाइंड क्वेश्चन मार्क, यू नीड टू फाइंड क्वेश्चन मार्क।
10 9 8। देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर किसी क्वेश्चन में मल्टीपल पैटर्न्स बन रहे हैं तो घबराने की जरूरत नहीं, सारे पैटर्न से सेम ही आंसर आएगा। यहां पर देखिए 2 से 6 में मैं कैसे जा रहा हूं, मल्टीप्लाइड बाय 3, 2 से 24 में मल्टीप्लाइड बाय 12, 2 से 80 में मल्टीप्लाइड बाय 40। ये मुझे एक पैटर्न मिल गया। चेक करके देखते हैं भाई, 3 से 36 में किससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 12 से। 3 से 120 में किससे मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, 40 से। तो 3 से क्वेश्चन मार्क जाने के लिए किससे मल्टीप्लीकेशन होगा, ऑब्वियसली 3 से। तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या आएगी, 3 इंटू 3 9, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, 3 इंटू 3 9, ऑप्शन नंबर सी। क्या लॉजिक क्लियर है? आपको सिर्फ और सिर्फ पैटर्न फाइंड करना है। सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बताइए, स्क्रीन पॉज करके इसको सॉल्व करो और कमेंट में आंसर बताओ, ताकि देखेंगे कितने क्वेश्चंस हमारे सही बने हैं। यहां पर आपको ये x फाइंड करना है। यू नीड टू फाइंड x, यू नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ x। देखो क्या हो रहा है यहां पर, अगर चेक करें तो अगर मैं इस वाले 6 की बात करूं तो क्या मैं इस 6 को लिख सकता हूं 8 प्लस 4 माइनस 6, 8 प्लस 4 माइनस 6 इज इक्वल्स टू 6। सिमिलरली 10 माइनस 5 प्लस 6, यहां पर क्या हुआ, माइनस और प्लस। 10 माइनस 5 हो गया 5, 5 प्लस 6 किया 11, 15 माइनस 7 किया 8, 8 प्लस 8 किया 16। तो सिमिलरली यहां पर क्या होगा, 13 माइनस 4 प्लस 8 इज इक्वल्स टू x। तो कितना आ जाएगा, 13 में से 4 हट गया तो आ गया वैल्यू 9। तो 9 प्लस 8, आंसर इज 17, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। देख लो उस क्वेश्चन को। तो सवाल ऐसे ही स्ट्रेट फॉरवर्ड रहेंगे, ठीक है। फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में सॉल्व करना है, अगर आया तो हमें गलत नहीं बनाना है। हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, x 3 5 8 13 25। अगर मैं चेक करूं यहां पर 3 से 5 जाने के लिए +2, 5 से 8 जाने के लिए +3, यहां से यहां जाने के लिए +5, यहां से यहां जाने के लिए +7। क्या पैटर्न बन रहा है, यहां पर हो रहा है एडिशन ऑफ प्राइम नंबर्स। यहां पर मैं प्राइम नंबर्स देखो ऐड कर रहा हूं, 2 3 5 7। तो ऑब्वियसली अगर आपको ये डाउट होता है, ये डाउट हो सकता है कि सर x की वैल्यू 1 ले लेते हैं, सीरीज को x से शुरू करते हैं। अगर x की वैल्यू 1 ले लेते तो यहाँ पर 2 जो है 2 बार ऐड हो जाता, पैटर्न गलत हो जाता। तो x क्या होगा, x पहला टर्म नहीं होगा, x होगा आखिरी टर्म। यहां से यहां कैसे जाएंगे, 20 प्लस 11, तो x इज इक्वल टू 20 प्लस 11, ऑप्शन नंबर सी। लॉजिक समझ में आया? यहाँ पर इस ऑप्शन के कारण ना कंफ्यूजन हो जाता है स्टूडेंट्स को कि सर अब ये x मेरा सीरीज यहां से शुरू हो रही है, यहां पर एंड हो रही है। इसको और तरीके से आप समझ सकते हो कि अगर प्राइम नंबर का एडिशन कर रहा हूं तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या होता है, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, मैंने कई बार बताया, ना तो 1 प्राइम होता है ना तो कॉम्पोजिट होता है, वो एक स्पेशल केस है। इसीलिए 1 आंसर नहीं होगा, आंसर शुड बी 31। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, क्लियर है तो आगे चलेंगे। एक सवाल और बनाते हैं, जितने हैं क्वेश्चंस PYQ में आए हैं सारे के सारे सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर। यहाँ पे 2 पैटर्न बनता है, दोनों पैटर्न से सेम आंसर आएगा। 370 में क्या लिख सकता हूँ, 3 क्यूब प्लस 7 क्यूब। व्हाट इज 3 क्यूब, 3 3 9, 3 27, 27 प्लस 3 4 3, ये आ जाता है मेरा 370। ठीक, यहाँ पर अगर चेक करेंगे तो 224 इज इक्वल्स टू 2 क्यूब प्लस 6 क्यूब, तो 8 प्लस 216। ठीक, सिमिलरली यहाँ पे कितना आना चाहिए, 730 इज इक्वल्स टू 1 क्यूब प्लस x क्यूब। तो x क्यूब की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ पर x क्यूब की वैल्यू आ जाएगी 729। तो 9 9 जा 81, 81 9 जा 729, तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 9 आ गई, ऑप्शन नंबर सी। एक पैटर्न तो यहाँ पर ये था कि जो मेरा मिडिल वाला टर्म है वो राइट एंड लेफ्ट टर्म का क्यूब का एडिशन है। ठीक, क्यूब का
एडिशन है। अब अगर एक और पैटर्न इसमें देखूं मैं, तो देखो अगर मैं 3 + 7 करूं तो कितना आएगा, 3 + 7 = 10, और ये जो बीच वाला नंबर है इसके अगर सारे डिजिट्स को ऐड करो तो वो भी 10 आ जाता है। 6 + 2 8, अगर 2 2 4 के सारे डिजिट्स को ऐड करें तो कितना आएगा, 2 + 2 4, 4 + 4 8। एक क्वेश्चन में दो पैटर्न बिल्कुल एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली 7 + 3 कितना होगा, 10 = x + 1, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 9। अगर क्यूब से नहीं करना चाहते, डिजिट्स को ऐड करना चाहते हो, तो उस लॉजिक से भी बन जाएगा क्वेश्चन, उस लॉजिक से भी बन जाएगा क्वेश्चन। तो ऑप्शन नंबर सी, आई होप ये क्लियर होगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x हियर, बताओ तो क्या बन रहा है यहां पर। देखो ऑप्शन देखकर क्लियरली लग रहा है कि सीरीज x से नहीं, सीरीज मेरी 18 से शुरू हो रही है। ठीक, क्या लॉजिक यहां पर लगेगा, 60 कैसे आता है, 18 × 3 + 6, 18 3 से कितना होता है, 54, 54 + 6 60। सिमिलरली 60 × 3 + 6, 60 3 से 180, 180 + 6 कितना आता है, 186। सिमिलरली यहां पर 186 × 3 + 6 कितना आएगा, 186 × 3 करोगे तो 558 आएगा, 558 + 6 564। सिमिलरली यहां से भी इंटू 3 + 6 कितना आएगा, अगर मैं 564 × 3 करूं तो ये आंसर आता है 1692। 1692 में 6 ऐड करो, 1698। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, x की वैल्यू आती है 1698 × 3 + 6, 1698 × 3 + 6, ये वैल्यू कितनी आती है, ये वैल्यू आती है आपकी 5094 + 6, आंसर 5100। मैंने इस क्वेश्चन को कई बार सॉल्व किया इसलिए मुझे डेटा याद है। ठीक, ये मत घबराना कि सर आप डायरेक्ट कैसे लिख लिए, डायरेक्ट कोई नहीं लिख सकता, मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। आंसर क्या आएगा, 5100, ऑप्शन नंबर बी। तो ये क्वेश्चन नंबर सीरीज जैसे हैं, आपको पैटर्न फाइंड करना है, बट यहां पर लीनियरली नंबर सीरीज को ना लिखकर ये इस तरीके से इमेज के अंदर में पुट कर देते हैं, तो आपको इनकी वैल्यूज बतानी होती है। ठीक, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, बताओ तो ये दो ट्रायंगल इक्विवेलेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। एक बार स्क्रीन पॉज करके ट्राई करना इस क्वेश्चन को। क्या कह रहा है, देखो 729, मुझे पता है ये किसका स्क्वायर है, ये है 27 का स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है, ये है 27 का स्क्वायर। सिमिलरली अगर यहां पर देखोगे 841, चेक करना, इट इज द स्क्वायर ऑफ 29, ठीक, इट इज द स्क्वायर ऑफ 29, और 784 क्या है, इट इज द स्क्वायर ऑफ 28, ठीक, ये है 28 का स्क्वायर। तो मुझे कुछ पैटर्न ढूंढना था, तो मैं क्या कर रहा हूं, इन सारे नंबर्स को अगर ऐड करूं, 9 + 7 16, 4, और आपका कितना आ गया 2 ऊपर, तो ये वैल्यू आ जाती है 84। यस, जो ट्रायंगल के अंदर वाला टर्म है वो जो आउटर वाले टर्म्स के स्क्वायर रूट का एडिशन है। ठीक, व्हाट इज 84, अगर मैं डायरेक्ट यहां पे लिखूं व्हाट इज 84, 84 इज स्क्वायर रूट ऑफ 841, स्क्वायर रूट ऑफ 729 एंड स्क्वायर रूट ऑफ 784। ये जोड़ दोगे आपको अपने आप आंसर मिल जाएगा। अब अगर ये लॉजिक क्लियर है तो मुझे यहां पर बताओ, यहां पे क्या हो रहा है, 169 किसका स्क्वायर होता है, 13 का स्क्वायर, 225 15 का स्क्वायर, और 196 14 का स्क्वायर। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, अब x की वैल्यू क्या आएगी, 15 + 13 + 14, ठीक, तो कितना हो जाता है ये, 15 + 14 29, 29 में अगर मैंने 13 जोड़ दिया तो आंसर इज 42, ऑप्शन नंबर सी। आंसर इज 42, ऑप्शन नंबर सी। देख लीजिए एक बार, आगे चलेंगे, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है।
बस पैटर्न फाइंड करना है, थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए। जरूरी नहीं कि ऐसे क्वेश्चन हर बार आए, बट हाँ अगर यूपीएससी पूछा तो आई शुड बी रेडी टू सॉल्व दीस काइंड्स ऑफ क्वेश्चन। मुझे पहले से प्रिपरेशन करके रखनी है। जिस तरीके से अनप्रेडिक्टेबिलिटी चल रही है अभी, वो कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में। इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, सिंपल क्वेश्चन है। क्या पैटर्न बन रहा है इसमें आपके अकॉर्डिंगली, क्या पैटर्न बनता दिख रहा है इसमें? फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। देखो यहाँ इस सीरीज में क्या बनेगा, 6 इंटू 3 18 टू 36। भाई मल्टीप्लीकेशन करने से आखिरी वाला नंबर आ रहा है, 4 6 24, 24 3 72। तो एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पर, 5 इंटू 5 इंटू 4, 5 5 25 इंटू 4। आंसर इज 100, ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज 100, ऑप्शन नंबर ए। ये भी एक सवाल हो गया। यहाँ पे स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन था, यहाँ पर स्ट्रेट मल्टीप्लीकेशन था। ठीक है, शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। एक अल्फाबेट की भी सीरीज दे सकता है आपको, एक अल्फाबेट की भी सीरीज दे सकता है। बताइए तो क्या आएगा क्वेश्चन मार्क के जगह? व्हाट इज द वैल्यू इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? व्हाट इज द वैल्यू इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क? मैं क्या करूंगा, पहले एक अल्फाबेट की सीरीज देखता हूं। ए बी सी डी ई एफ जी, तो यहां पर पहला टर्म एच आई। भाई पहला अल्फाबेट यहां पर एच आ जाएगा। अच्छा, अगर आप सेकंड अल्फाबेट को देखें तो ये क्या चल रहा है, रिवर्स की सीरीज चल रही है। आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, तो ये कितना आ गया आंसर मेरा, एच एस। तो एच एस कितना हो जा रहा है, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एच एस? ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये क्वेश्चंस प्रीटी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस, बस पैटर्न फाइंड करना आना चाहिए। वो हम सीरीज में डिटेल में सीखते हैं वैसे भी। इसका आंसर ये भी PYQ है। कंसिडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। मैं एंड में समराइज कर दूंगा कौन कौन से PYQs है इसमें से। इसका आंसर बताइए क्वेश्चन मार्क का। फाइंड द नंबर इन प्लेस ऑफ दिस क्वेश्चन मार्क। देखो कैसे बनेगा, 6 की वैल्यू कैसे आएगी भाई, 6 की वैल्यू आएगी 3 इंटू 2, यहां से 3 लिया और -1 करके मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक, 56 कैसे आएगा, 8 इंटू 7, देखो पहला यही रहेगा 8, -1 करके 8 से मल्टीप्लाई कर दो। सिमिलरली 90 कैसे आता है, 10 इंटू 9, 2 कैसे आता है, 2 इंटू 1। आपको ये वाला नंबर में से 1 माइनस करके इसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। अगर मैं जनरल फॉर्मूला लिख दूं, ठीक, पहले इसको चेक कर लो। 0 कैसे आता है, 1 इंटू 0, 1 इंटू 0। तो ये मेरा 20 होगा, ये क्या होगा, ये होगा क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क -1। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 20? वैल्यू ऑफ 20 इज नथिंग बट क्वेश्चन मार्क इंटू क्वेश्चन मार्क -1। अब क्लियर दिख रहा है 20 कैसे आता है। क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 5 इंटू 5 -1, तो 5 4 20, तो यहां पर क्या आएगा 5, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए। ठीक, तो इस तरीके से ये वाला सवाल था। 5 इंटू 5 -1, 5 4 20 हो जाता है। देख लीजिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। लेट अस कंप्लीट दिस टॉपिक। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क हियर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क हियर? देखो क्या हो रहा है, 105 को क्या लिख सकता हूं मैं, 10 स्क्वायर प्लस 5, 100 प्लस 5 105। 126 को क्या लिख सकता हूं, 11 स्क्वायर प्लस 5। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। 121 में 5 जोड़ो 126। तो क्वेश्चन मार्क क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा 12 का स्क्वायर प्लस 5 मींस 144 प्लस 5। आंसर इज 149। क्या ऑप्शन है, यस, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी 149। ठीक, क्लियर है क्वेश्चन? शैल वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसका आंसर क्वेश्चन मार्क का, व्हाट इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन मार्क? क्या आगे और भी है? चलिए 2 क्वेश्चन और है, फिनिश करते हैं इसको। देखो ये तो क्लियर दिख रहा है भाई, 36 कहां से आया, ये तो बन गया 6 स्क्वायर। 81 कैसे आया, 9 स्क्वायर। 144 कैसे आया,
12 स्क्वायर। ठीक, अब 24 को चेक करो, ये कितना आ रहा है? 6 इंटू 6 माइनस 2, 6 4 जा 24। 63 कैसे आया? 9 इंटू 9 माइनस 2, 9 7 जा 63। तो क्वेश्चन मार्क कितना होना चाहिए? क्वेश्चन मार्क होना चाहिए 12 इंटू 12 माइनस 2। हमने बॉड मास में पढ़ा है ये चीज कि ब्रैकेट के अंदर वाले ऑपरेशन को हमेशा प्रायोरिटी मिलती है। तो ये कितना हो जाएगा? 12 इंटू 10, आंसर इज 120। आंसर इज 120। आंसर इज 120। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर होगा। इसके आगे आपको मिसिंग कैरेक्टर सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। एक ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लो। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क हियर। फाइंड द वैल्यू ऑफ क्वेश्चन मार्क हियर। क्या हो रहा है? देखो 216 कैसे आएगा? क्या मल्टीप्लिकेशन से आ रहा है? 9 8 जा 72, 73, 72 इंटू 3 216। यस, 7 3 जा 21, 21 इंटू 8 168। तो यहां पर भी क्या करूंगा? 6 इंटू क्वेश्चन मार्क इंटू 5 इज इक्वल टू 900। तो क्वेश्चन मार्क कितना आया? 900 बाय 30। आंसर इज 30। ऑप्शन नंबर ए। आंसर इज 30। ऑप्शन नंबर ए। क्या चीज क्लियर है? क्या ये चीज क्लियर है जो हमने सीखा? देखो अगर मैं इसको समराइज करूं कि पीवाईक्यू कौन कौन से थे, तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, और ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ईयर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। ये था आपका पीवाईक्यू, और ये था आपका पीवाईक्यू, एंड दिस इज योर पीवाईक्यू। तो इस टॉपिक से जितने पीवाईक्यूज थे वो मैंने ऐड कर दिए। बेसिक लॉजिक आप समझ गए हो, इसको अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ मुझे पैटर्न फाइंड करना है, तो वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली मिल जाएगा। थोड़ी प्रैक्टिस की जरूरत है सिर्फ, ठीक, और थोड़ी फेमिलियरिटी इस टॉपिक से। तो चलिए आज के सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में कोर्सेज के बारे में बताया था, उसके बारे में वी विल डिस्कस समथिंग, कोर्स के फीचर्स डिस्कस करेंगे। और याद रखिएगा, बिकॉज ऑफ हैप्पी न्यू ईयर सेल यू कैन अवेल डिस्काउंट अप टू 2 जनवरी ओनली। अगर कोर्स ज्वाइन करना है आपको, चाहे वो सीसैट का हो, चाहे वो SIP प्लस हो, GS की प्रिपरेशन वाला, चाहे P2I बैच हो, चाहे ऑप्शनल बैच हो, ठीक, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है टू अवेल द डिस्काउंट। जैसा मैंने आपको बताया था कि भाई सीसैट का दिसंबर बैच का एडमिशन आर क्लोजिंग ऑन 31 दिसंबर। डिस्काउंटेड प्राइस पर आप एनरोल कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड 80 लाइफ। अगर इस कोर्स के फीचर्स को हम चेक करें तो भाई कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज होगा क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का। प्रैक्टिस क्वेश्चंस आपको प्रोवाइड किए जाएंगे 1500 प्लस क्वेश्चंस, साथ में 2013 से लेकर 2023 तक का PYQ डिस्कशन, बेसिक टू एडवांस लेवल प्रिपरेशन, एंड 10 फुल लेंथ मॉक टेस्ट। दीज आर द फीचर्स ऑफ द कोर्स। क्योंकि मैथ्स सबसे ज्यादा पूछते हैं, 60 क्लासेस, 25 क्लासेस, 15 क्लासेस। These are the indicative list of the topics which you need to cover. इसके अलावा अगर मैं SIP प्लस का कोर्स ज्वाइन करना चाहता हूं, मैंने बताया 2 जनवरी तक आपके पास डिस्काउंट अवेलेबल है। बाय यूजिंग द कोड 85 6999 में आप एनरोल कर सकते हैं। क्या फीचर्स हैं इस कोर्स की अगर हम चेक करें तो देखो, इट इज अ 75 डेज रिविजन क्लास। टाइम बाउंड मैनर में पूरा प्रीलिम्स का सिलेबस कंप्लीट होगा। हर एक क्लास के बाद जो भी आप टॉपिक पढ़ते हो, भाई उस टॉपिक पे बेस्ड यू आर गोइंग टू सॉल्व 50 MCQs। जब हम देखें इन टोटलिटी वी आर गोइंग टू कवर एटलीस्ट 3500 प्लस MCQs। आप इन 3500 क्वेश्चंस के फॉर्म में मत देखिए, 3500 कंसेप्ट्स के फॉर्म में देखिए। ठीक, इसके साथ साथ आपको सीसैट के वर्कशॉप्स होंगे, NCERT स्टैंडर्ड बुक्स, दोनों में से इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ाई जाएंगी। करंट अफेयर्स और स्टेट को इंटीग्रेट करके पढ़ाया जाएगा। ऑल इंडिया ओपन टेस्ट, ये सारे के सारे फीचर्स अवेलेबल है। याद रखना 2 जनवरी इज द डेडलाइन, जो क्रिसमस आपका न्यू ईयर सेल है। आप P2I बैच भी एनरोल कर सकते हैं ओनली एट 2199। और कोई भी ऑप्शनल PSIR, सोशियोलॉजी, ज्योग्राफी, एंथ्रोपोलॉजी, पबएड, हिस्ट्री, मैथ्स ऑप्शनल के क्लासेस वुड बी कंडक्टेड बाय मी ओनली। फिलोसफी एंड हिंदी लिटरेचर, तो इसको भी आप एनरोल कर सकते हैं। क्लासेस अलॉन्ग विथ टेस्ट सीरीज 14999 में। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।